हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ आज हैं कृष्णकांत गुप्ता। और कृष्णकांत जो हैं वो जयपुर के रहने वाले हैं और हाल फिलहाल आगरा पोस्टेड हैं और अभी आर्यव्रत ग्रामीण बैंक में एज एन ऑफिस असिस्टेंट काम कर रहे हैं पिछले 3 साल से। कृष्णकांत ने इस साल IBPS SO मार्केटिंग ऑफिसर का एग्जाम क्रैक किया है और इनको पंजाब नेशनल बैंक एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर मिला है। तो आज कृष्णकांत को वेलकम करेंगे और इनसे जानेंगे इनकी जर्नी और किस तरीके से इन्होंने इस एग्जामिनेशन के बारे में जाना, कैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करने का मन बनाया और क्या रहा इनका जर्नी और इनके चैलेंजेस। तो कृष्णकांत, वेलकम है आपका आज हमारे इस छोटे से शो पर, या कह लीजिए सेशन पे। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डाउन ऑल ओवर टू झांसी फ्रॉम आगरा। Yes, तो आई होप हमने एक फेलिसिटेशन सेरेमनी भी किया कल। आई एंजॉय यू एंजॉयड द सेशन। yes. तो कृष्णकांत, हमको अपने बारे में कुछ बताएं, आपके फैमिली के बारे में, एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में और अभी जो आप जॉब कर रहे हो उसके बारे में। Hello guys, my name is Krishna Gupta. My father name is Shyamababu Gupta. I am from Jaipur, Rajasthan. I have completed my BTech in Mechanical Engineering from Jaipur, Rajasthan, and I am completed my MBA in Marketing Management from Sabarmati University, Ahmedabad. Then I am selected in RRB Rural Gramin Bank in Aryawat Bank as a office assistant in Agra, and I am selected in PNB Bank as a specialist officer. तो कृष्णकांत, जैसे कि आपने बताया आपका ग्रेजुएशन तो जयपुर से है यस सर। और आप अपना MBA करने गुजरात पहुंच गए, यस सर। ऐसा क्यों? कॉलेज भी अच्छा था और फ्रेंड्स वगैरह भी बताया था कि MBA के लिए अच्छा कॉलेज है और प्लेसमेंट्स वगैरह भी अच्छे हैं वहाँ से, और मार्केटिंग की काफ़ी नॉलेज होगी, तो मैंने चूज़ किया कि अहमदाबाद जाके मैं MBA करूँ। तो आपको 3 साल हो गए आर्यव्रत बैंक में एज एन ऑफिस असिस्टेंट काम करते हुए। यस सर। तो ये अपॉर्चुनिटी जब आया, आपने पहली बार आपको पता लगा कि एज एन MBA अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हैं या पहले से आपको पता था? ऐसा लगा था कि MBA के थ्रू भी काफ़ी मार्केट में है और जॉब्स वगैरह, बट शुरू से था कि ये गवर्नमेंट जॉब के प्लेटफॉर्म पे जाके मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूँ, तो मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम में हिस्सा लिया और बैंक के एग्ज़ाम्स भी दिए। तो सबसे पहले तो मेरा RRB में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने वहाँ से कैरी ऑन किया, साथ में अपनी MBA की तैयारी भी कंटिन्यू रखी। काफ़ी जगह प्लेटफॉर्म पे पढ़ा लेकिन कुछ सफलता ना मिली। देन मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था इसका मार्केटिंग से MBA से, तो सिलेक्शन हो पाया इसमें। तो आपका MBA कौन सी ईयर में कंप्लीट हुआ है? 2021 में। 21। और आप जॉब भी 21 से ही कर रहे 21 हैं। में। तो आपने ये जो 2024 वाला जो अभी गया है, 23-24 वाला जो एग्जामिनेशन हुआ है, आपका पहला एग्जाम था MBA SO का, या इसके पहले भी आप एग्जाम दे नहीं, चुके हैं? IBPS SO का मेरा पहला एग्जाम था। और इसके पहले आपने डिसाइड ही नहीं किया था कि नहीं, SO में जाना है? इससे पहले मेरे को आइडिया भी नहीं था कि IBPS ऐसे वैकेंसी भी निकालता है, और इतना था भी नहीं, तो पहले पता भी नहीं था। जब पता चला दोस्तों के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, देन मैंने फॉर्म फिल किया, तैयारी की थी प्लेटफॉर्म से, और तैयारी करने के बाद पहली बार में सफलता भी मिल गई। आप वजह से मेरे को आपने बताया आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और बैंक का काम ऑलरेडी काफ़ी डिमांडिंग बिल्कुल। होता है। तो आपके ऑफिस टाइमिंग्स क्या रहते थे जब आप अभी यहाँ हम्म। काम कर रहे हैं? हाँ, जैसे कि मैं आगरा में पोस्टेड हूँ, मेरी एक रूरल ब्रांच है जहाँ मैं अभी वर्किंग करता हूँ। तो वहाँ पे वही वर्किंग आवर्स 10 से 5 के होते हैं, 10 to 5 होता है उसमें। जैसे कि सुबह 10 बजे जाना, लोगों की भीड़ तो रहती है, हेक्टिक रहता है सारा दिन काम। फिर शाम को हम रोज़ाना 5:30 से 6 के बाद फ्री हो जाते थे। देन मैं आके 10 से 15 मिनट का अपना नैप लेता था, थोड़ा हील करने के लिए अपने आप को। फिर खाना ना खा के 3-4 घंटे की स्टडी के लिए अपने टाइम देता था। तो तो आपको ऑन एन एवरेज दिन में तीन हाँ, से तीन चार से चार घंटे ही? घंटे मेरे को मिलते थे। और कभी जैसे वीकेंड्स हो गए तो उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था, जैसे कुछ भी हॉबीज़ वगैरह या फिर जो भी पढ़ाई करनी हो उसके लिए टाइम देना हो, तो मैं वीकेंड्स पे ज़्यादा टाइम देता था उसके तो लिए। 2021 में आपने RRB का एग्जाम लिखा यस। होगा और अब 24 में दोबारा से आप यस सर। SO प्री का एग्जाम जब लिख रहे थे, तो प्री एग्जामिनेशन के लिए आपने फिर से तैयारी करा या आपको बस थोड़ा सा ब्रशअप करना पड़ा? कैसे शुरुआत करा? मॉक्स वगैरह लगाए थे, प्री के प्लेटफॉर्म पे जाके मॉक्स दिए थे। जो मेरे टॉपिक्स रह रहे थे जिनमें वीक वीक हो गए थे, 3 साल से मैंने पढ़े नहीं थे, उनको एक बार और मैंने रिवाइज़ किया, और उनको रिवाइज करने के बाद मॉक्स लगाए। मॉक्स में जहाँ तक नंबर अच्छे आने लगे, फिर मैंने कंटिन्यू किया उस चीज़ को, और देन मैं सेलेक्ट भी हो गया प्री में, फिर ऐसी तैयारी। तो प्री सिलेक्ट हो गया। यस। और मेंस का तैयारी फिर प्री का रिजल्ट आने के बाद करा या पहले से ही मन में था कि एक साथ ही करूंगा? हाँ, एक्चुअली कोर्स तो मैंने बहुत पहले परचेज कर लिया था, और मैं बैंक में जॉब करता हूँ, टाइम मिल नहीं पाता था इतना कि और भी एक्स्ट्रा एफर्ट दे पाऊँ मैं चीज़ों को।
पहले यही था कि प्री निकल जाए, उसके बाद होगा तो देख लेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट वैसे भी था। तो मेरा रिजल्ट आया था 16 जनवरी को। देन मैंने अच्छे से तैयारी, पूरा एफर्ट इसी पे लगा दिया था, और 2-3 क्लासेस में पर डे लेता था। देन जैसे ही रिजल्ट आया, मैं सेलेक्ट हुआ प्री में, फिर मैंने पूरा फोकस मेंस के लिए लगा दिया। और जितना भी बर्थ था, जैसे कि 100% सिलेबस था, तो मैंने एक टारगेट बना रखा था कि मुझे 80% सिलेबस जो रिलेवेंट है सन के गाइडेंस में, कि ये टॉपिक्स लास्ट ईयर ज़्यादा है, तो उनको ही मैंने सबसे पहले कवर किया। और जो मेरे समझ में भी आते थे, अंडरस्टैंडिंग भी थे, उनको पहले मैंने कवर अप किया। उसको कवर करने के बाद फिर मॉक्स लगाने स्टार्ट किए। मॉक्स में नंबर अच्छे आने लगे, तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि हाँ, मैं इस स्टेज पे तो आ गया हूँ कि मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। देन मेंस दिया तो मेंस क्वालिफाई हो गया। आपने हिंदी वाला कोर्स ऑप्ट किया था या इंग्लिश वाला? नहीं, इंग्लिश वाले। इंग्लिश वाला किया था। और जैसे कि हमारा कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स है, उसका हाँ। पर्पस ये है कि आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको एक सेल्फ पेस्ड लर्निंग उनका हो पाता है यस। कि ऑफिस से आए उसके बाद लाइव क्लास अटेंड कर पाना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होता है, और इसीलिए हमने एक रिकॉर्डेड कोर्स ऐसा क्यूरेट किया है। तो उस रिकॉर्डेड कोर्स को आपने कैसे यूज करा? कुछ प्लानिंग करा, नंबर ऑफ लेक्चर्स को दिमाग में रख के, या 1.2x पे चला के देखा? ऐसा भी कई बच्चे करते हैं। यस। नोट्स को कैसे यूज करा, किस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज किया अपने स्टडी को, क्योंकि आपके पास समय का बड़ा इशू रहता होगा, रोज 2-3 घंटे से ज्यादा आप निकाल नहीं पाते थे जैसे आपने बताया, तो आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया मेंस के पूरे कंटेंट को? जैसे कि मैंने बताया कि मेंस का कंटेंट काफ़ी वास्ट भी था और सिलेबस भी काफ़ी बड़ा था। तो सबसे पहले तो मैंने सबसे पहले वो 80% सिलेबस को किया कि कौन सा सबसे ज़्यादा, जो 3-4 साल में आया हुआ है सिलेबस है, इसमें से सबसे ज़्यादा टॉपिक्स मेंस में आते हैं। तो उनको मैंने मॉड्यूल्स को, चैप्टर्स को एक अलग से पन्ने में लिखा। और जो भी छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स थी, तो बैंक में थोड़ा टाइम मिलता था 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, तो मैं उन शॉर्ट्स क्लिप्स को पहले देखता था, और फिर रात को आके रूम पे रिवीजन करता था उनका। और सैटरडे संडे मिलता था, उनमें पूरा जो बड़ा लेक्चर होता था, बड़े चैप्टर्स होते थे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते थे, उनको मैं वीकेंड्स पे कवर करता था। और सबकी समरी करके, जैसे 7 दिन में मैंने एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, तो उनको फिर मॉक लगा देता। सर के चैप्टर वाइज मॉक्स होते थे, चैलेंजर्स मॉक होते थे। पहले चैप्टर में मॉक कवर करके देन चैलेंजर्स मॉक अप्लाई करते थे, उनको देते थे। तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को एक तरीके से टाइटल बनाया, मॉड्यूल्स बना के उनको कवर अप किया था। और जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल में हूँ, तो टाइम तो नहीं मिल पाता था, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत बैंक में भी टाइम मिलता था। और शाम को रूम पे आके ये कि 3-4 घंटे भी निकल रहे अपने एग्जाम्स के लिए, तो बेटर है, निकालने के लिए टाइम मिल जाता था इतना, तो कि 2-3 घंटे मैं रोजाना दे पाऊँ अपनी स्टडी के लिए। और मेरे को लगता है क्योंकि आप ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और ऑलरेडी बैंक में आप काम कर ही रहे हैं, तो आप इस बात से जरूर वाकिफ हैं कि बैंक में क्या होता है, किस तरीके के सेलिंग एक्टिविटीज होती हैं, यस। किस तरीके से प्रमोशनल एक्टिविटीज की जाती हैं। तो मुझे लगता है आपको सीखने में, समझने में भी सरलता रही होगी बीइंग वर्किंग प्रोफेशनल। तो उसका भी आपको हेल्प मिला क्या? हाँ, जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल में हूँ, तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी मेरे इंटरव्यू में। मेरा इंटरव्यू जब हुआ था, तो सबसे पहले मेरा पुटअप क्वेश्चंस आए थे, वो मेरे को यहीं से आए थे कि आपका बैकग्राउंड एज ए पहले से ही बैंक में है, और आप एज ए मार्केटिंग ऑफिसर बैंक के लिए अप्लाई किया है, तो आप मतलब किस तरीके से हेल्प करोगे आगे बैंक के लिए। तो मेरे को क्वेश्चंस आए थे कि आपने अब तक मार्केटिंग ऑफिसर को कैसे देखा है अपने बैंक में, और आप अगर अपने बैंक में अब तक मार्केटिंग ऑफिसर जॉब कर रहे होते, तो बैंक के लिए प्रॉफिट कैसे लेके आते, कैसे बिजनेस लेके आते। तो मैंने जो 3 साल में काम किया, उससे मैंने बहुत कुछ सीख लिया यहाँ पे, कि मुझे कैसे फेस करना है इंटरव्यू में, कैसे मदद करनी है अपने आप को बताने की। तो इस तरीके से बिजनेस होते हैं, मार्केट लोन्स वगैरह, असेट्स होती है, लाइबिलिटीज़ होती है, डिपॉजिट काउंटर होता है। तो इंटरव्यू के क्वेश्चन भी यहाँ से आए थे कि आपके बैंक का कोई भी प्रोडक्ट होगा, उसका नाम बताइए। का इंटरव्यू एक्सपीरियंस थोड़ा डिटेल में शेयर करेंगे, आपसे जो ओके। क्वेश्चंस पूछे गए और आपने उनका आंसर कैसे दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मेरा वेलकम किया, मैंने उनको थैंक्स किया। देन आई विल सिट डाउन। ओके। तो उन्होंने मेरी सबसे पहले फ़ोटो देखी थी, पासपोर्ट साइज़, वो 3 साल पुरानी थी एक्चुअली में फ़ोटो। और उन्होंने फ़ोटो देख के ही बोला था कि ये आप तो नहीं हो, ये आपके छोटे भाई लग रहे। तो ये था कि मैंने उनको ऑनेस्टली बोला कि सर, ये मेरी 3 साल पुरानी फ़ोटो है। तो उन्होंने इसको बोला कि आईबीपीएस में ऐसा है नहीं, 6 महीने पुरानी फ़ोटोज़ लगती है, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। तो ये है कि मैंने ऑनेस्टली उसका जवाब दिया, तो उनको ठीक लगा कि चलो बंदा ऑनेस्ट जवाब दे रहा चीज़ों को। देन उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कौन से बैंक में जॉब करते हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं एज ए आर्यव्रत बैंक में जॉब करता हूँ। तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन आया था कि आर्यव्रत बैंक क्या है, इसका बिजनेस
बिजनेस कहाँ से जनरेट करता है और प्रॉफिट कहाँ से लेके आता है ये बैंक। तो मैंने उनको बताया कि सर हम सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में वर्क करते हैं, केसीसीज वगैरह, सोलर पंप, जो भी पीएम की जो स्कीम्स हैं उनको कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, और इसके थ्रू हम अपना रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, प्रॉफिट भी अपने बैंक को लेके आते हैं। तो फिर उनका सेकंड क्वेश्चन आया था कि एज ए मार्केटिंग ऑफिसर आप मतलब कैसे काम करोगे अगर हम आपको सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने बोला उनको कि सर मैं अब तक 3 साल में जॉब करता हूँ, तो एज ए लाइबिलिटी मैं बैंक के लिए डिपॉजिट लेके आऊँगा, नए नए कासा अकाउंट्स खुलवाऊँगा, और कैसे भी करके बैंक के डिपॉजिट को एक अच्छे बिजनेस पर लेके आऊँगा। और फिर क्वेश्चन आया था कि अगर आपको असेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आप क्या करोगे। तो मैंने बताया था उनको कि असेट्स की अगर मेरे को जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं बैंक की जितने भी लोन के प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं सेलिंग करूंगा, उनकी कस्टमर तक पहुंचाऊंगा, जैसे कि एमएसएमई लोन्स हो गए, शिशु हो गए, तरुण किशोर, ये जो स्कीम्स है गवर्नमेंट्स की, पीएमईजीपी हो गई, इनको कस्टमर तक पहुंचा के अपने बैंक का प्रॉफिट बिजनेस बढ़ाऊंगा। देन उनका क्वेश्चन आया था कि एनपीए क्या होता है, केवाईसी क्या होती है। धीरे धीरे मैंने उनको बताया, एक्सप्लेन किया इस बारे में। वो भी सेटिस्फाई थे, मेरे आंसर्स थे, खुश थे। इस तरह से मेरा इंटरव्यू चला था मेरे अपने बैकग्राउंड के खिलाफ। और देन उनका मेरा क्वेश्चन आया था कि एमबीए आपने कहाँ से किया था, एमबीए में आपने क्या सीखा, जो एमबीए में सीखा वो कैसे आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, क्योंकि आपने 3 साल एज ए असिस्टेंट काम किया है, आपका गैप हो गया 3 साल का मार्केटिंग के बाद। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि सर मार्केटिंग स्किल्स अभी भी है, और मतलब जो भी है मैंने एग्ज़ाम निकाला है, मेरे को मार्केटिंग की अभी नॉलेज है इतनी तो। और 3 साल जो मैंने काम किया वो बैंक में ही काम किया है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किया, तो मेरे को हेल्प भी मिलेगी कि यहाँ पे मैं आगे बैंक में जॉब करूँगा तो मार्केटिंग प्लस बैंकिंग दोनों का एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करके अपने बैंक को काफ़ी अच्छा बिजनेस दे पाऊँ। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था, और जितना भी एक्सपीरियंस था वो मेरे अपने बैकग्राउंड के थ्रू ही गया था पूरा इंटरव्यू की। मैंने अपने आप को कैसे मतलब 3 साल बैंक में दिए थे। तो ये है कि अपना जो भी पास्ट रहा है, जो भी अपन कोर्स किया है या ग्रेजुएशन किया है, उससे ही क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं इंटरव्यूज़ में। और इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था, सर्स काफ़ी अच्छे थे, कोई नॉर्मल था एकदम। तो आपका मेंस में क्या स्कोर बना था आउट ऑफ 60? मेंस में मेरा स्कोर था 27.50। आउट ऑफ 60 जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी। और इंटरव्यू में आउट ऑफ 20 कितने मिले आपको सर? 13.87 होंगे बस। 13.87 के आसपास। और 68। आपका टोटल स्कोर क्या बना है? टोटल स्कोर था 44.67। 44.67। और कट ऑफ आपके कैटेगरी में कितना गया? 38.67। हाँ, डिसेंट कंफर्टेबल थे आप एकदम। कंफर्टेबल। ठीक है, तो अब नाउ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन पीएनबी एज अ यस। मार्केटिंग ऑफिसर। तो क्या लगता है आपको, जो आपकी अभी प्रेजेंट जॉब प्रोफाइल है और जब आप मार्केटिंग ऑफिसर बन जाएंगे, ये मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप एक बैंक में हैं। हाँ। भले ही आप असिस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं, बट मुझे लगता है बैंक का हर एम्प्लॉय आज की डेट में मार्केटिंग और सेल्स की तरफ इंक्लाइंड होता ही होता है, चाहे डायरेक्ट सेल्स हो चाहे क्रॉस सेलिंग करना हो। तो आपको क्या लगता है कि रोल में आपके क्या चेंज आएगा, किस तरीके से आउटलुक आपका चेंज होगा नई जॉब में, कुछ अगर बता सकें तो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मेरा मार्केट एरिया कौन सा है, और मेरे को बैंक ने कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, असेट साइड की दी है, लाइबिलिटी साइड की दी है। अगर मेरे को बैंक असेट साइड की रेस्पॉन्सिबिलिटी देती है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक के असेट्स के जो भी प्रोडक्ट्स है, उसके लोन्स हो गए, एमएसएमई लोन्स हो गए, उनको मैं कस्टमर तक रीच करूँगा, उनको कस्टमर को बैंक तक अपने सरल से सरल भाषा में उन तक पहुँचाऊँगा कि इतने से इतने इंटरेस्ट रेट पे आपको प्रोडक्ट दे रही है बैंक, आप उससे करके अपने आप को ले सकते हैं। व्हीकल लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, काफ़ी सारे लोन्स है, स्कीम्स है, उनको कस्टमर तक पहुंचाऊंगा। और अगर बैंक मेरे को लाइबिलिटी वाली साइड्स पे रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो मैं बैंक के लिए कासा हो गया, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, उसको ओपन करवाऊंगा, नए नए कस्टमर से बात करूंगा, डीलरशिप से बात करूंगा। तो एज ए मार्केटिंग ऑफिसर मेरी यही रहेगी कि एज ए सिटी पोस्टेड मिलती है मेरे को, तो मैं अपने सिटी के बारे में पहले जानूंगा वहाँ पे कि कितनी फर्म्स है, कितने करंट अकाउंट्स है, कितनी बैंक्स है यहाँ पे, और क्या बिजनेस है, मेन उस सिटी का बिजनेस क्या है। देन जैसे पता चलता है तो उस बिजनेस पे फोकस करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। घर वालों का क्या रिस्पांस रहा जब आपने बताया कि आप स्केल 1 आपने मतलब एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर अब आप प्लान कर रहे हैं स्विच करने की? तो जैसे आपने बताया आप जयपुर को बिलोंग करते हैं और आगरा और जयपुर खास दूर नहीं है,
अब यहाँ तो आपको कहीं पर भी मिल सकता है पोस्टिंग, हो सकता है कि आप आगरा से और दूर चले जाएं। तो कैसे देखते हैं इस चेंज को? घर वालों का रिएक्शन काफ़ी अच्छा था। उन्होंने सुना था कि पीएनबी बैंक मिला है, काफ़ी अच्छा बैंक है, और पहले मैं एज ए क्लरिकल था और अब एक ऑफिसर स्केल 1 में हो गया मेरा सिलेक्शन। तो घर वालों को काफ़ी अच्छा लगा था कि अच्छा है, चलो ऑफिसर बन गया, अच्छा है। और पोस्टिंग का तो ऐसा है कि पोस्टिंग हर 3 साल में बैंक की चेंज होती रहती है। आज मैं घर के पास हूँ तो कल कहीं और भी हो सकती है, तो वो डिपेंड नहीं करता लोकेशन पे। लेकिन अपनी बैंक अच्छी है, अपना ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोकेशन तो चेंज होती रहती है, बस ये है कि अपना काम ठीक होना चाहिए, वो मैटर नहीं करता कि लोकेशन क्या है। अच्छा, जैसे कि आप आरआरबी में अभी काम कर रहे हम्म, हैं, अगर आरआरबी में ही ग्रोथ अगर आप देखें तो हम्म। फ्रॉम असिस्टेंट टू ऑफिसर कितने समय में प्रमोशन होता है जनरली? हाँ, आरआरबी में सर प्रोमोशंस स्लो है और कंपेयर टू नेशनल बैंक। आरआरबी में अगर आप एज ए ऑफिस असिस्टेंट वर्क कर रहे हो तो आपको मिनिमम 6 साल लग जाएंगे एज ए ऑफिसर स्किल प्रमोट होने में। अगर आप जैब और सैब सीआईबी का एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो तो आपको 4 साल में प्रमोशन मिल जाएगा। तो बड़ी लंबी जर्नी हो जाती है आप आरआरबी में हो तो ऑफिसर स्किल बनने की। तो इसलिए एग्ज़ाम निकालना ही, दूसरे एग्ज़ाम निकालना ही रास्ता बेटर रहता है। कि मेरे को यही आया कि आप हम्म, आरआरबी में ऑलरेडी 3 साल आपने हम्म। दे दिए हैं, या, और ऑफिस असिस्टेंट से अगर आप स्केल 1 बन भी रहे हैं, हाँ। तो अगर आप यहीं रहते तो आपका करियर पाथ क्या रहता? और ऐसा नहीं है, आपके साथ साथ मेरे पास और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आरआरबी से हम्म, ऑफिस असिस्टेंट से स्केल 1 की तरफ जा रहे हैं एज अ ओके। एसओ, क्योंकि उनका भी बैकग्राउंड मार्केटिंग का है। हम्म, चलिए, बहुत अच्छा है, और हम्म। आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। आपको थैंक यू। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जाते जाते बच्चों को कोई टिप्स देना चाहेंगे, खासतौर पे उन कैंडिडेट्स को जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हम्म, क्योंकि आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स, आप मेरे को कैंडिडेट्स फ़ोन करते हैं कि सर हम हम्म। तो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कैसे समय निकालें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो इनके लिए कोई टिप अगर आप देना चाहते हो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, कैसे तैयारी कर सकते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं मेरी तरह, सबसे पहले तो अपना एक चेक लिस्ट बना लो कि भाई मेरे को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कितना पढ़ना है और कितना सिलेबस है। तो थोड़ा बहुत टाइम अगर बैंक में मिल जाता है, अगर रूरल पोस्टिंग है आपकी या फिर कम कस्टमर्स वाली ब्रांच है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे पढ़ लो। और फिर शाम को जैसे ही आप 6, साढ़े 6, साढ़े 5 तक आ जाते हो अपने रूम पे, घर पे, तो पहले नैप ले लो 15 मिनट का, 20 मिनट का। थोड़ा दिन भर से थकान हो जाती है ना, तो नैप लेके क्या है वो एनर्जी थोड़ी बेटर हो जाती है। देन खाना ना खा के आप 3-4 घंटे पढ़ सकते हो। तो वो आपको एक तरीके से अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। काफ़ी लोगों का होता है कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हो आप, जल्दी सो के सुबह 4 बजे उठ के अपना मॉर्निंग में भी टाइम दे सकते हो 2-3 घंटे का। तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और वो वो नहीं हो पाता है तो वीकेंड्स में सैटरडे संडेज का ऑफ होता है, तो वहाँ भी आप काफ़ी पढ़ के कवर कर सकते हो एग्ज़ाम्स का। तो यही है कि सैटरडे संडेज वीकेंड्स में ज़्यादा फोकस कर लो, कि अगर आपको वीक डेज में टाइम नहीं मिल पा रहा है, जैसे एसबीआई ब्रांचेज हो गई जहाँ पे काफ़ी रश होता है और रात को 8-8 बजे तक फ्री होते हैं, तो फिर वीक डेज में ही टाइम मिल पाता पढ़ने के लिए, तो वो बेटर है। वीक डेज में टाइम दे लो आप, और एग्ज़ाम्स है तो ज़्यादा टाइम देना सूटेबल रहेगा। कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ना केवल बैंक्स में, प्राइवेट जॉब्स में भी हम्म, इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके लिए तो रोज टाइम निकालना मुश्किल है, हम्म, लेकिन जो आपने बोला कि हम्म, वीकेंड्स पे अगर आप स्ट्रेटेजाइज कर सके तो हम्म। मुझे लगता है आसानी से हो सकता है। बिल्कुल। मैं ये भी पूछना चाहूंगा, आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा? क्योंकि हम्म, आप तो ऑलरेडी बैंक में काम हम्म, कर रहे थे और आपने पहली बार एग्जाम के हम्म, बारे में आपको पता लगा, हम्म, और आपने कहा कि चलो मैं भी अला पाक लेता हूँ, तो आपको हम्म। हमारे बारे में कैसे पता लगा और किस तरीके से फिर आपका जर्नी हमारे साथ रहा? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने गूगल ऑनलाइन सर्च किया था यूट्यूब पे, मार्केटिंग क्लासेस फॉर आईबीपीएस एसओ मेंस। तो सबसे पहले 2-3 वीडियोज आई थी, मैंने देखी, उनमें मेरे को रिलेवेंट नहीं लगी। फिर तीसरे नंबर पे जेसी एकेडमी के सौरभ सर की वीडियो आई थी, तो वहाँ पे मेरे को लग रहा था कि सर की जो समझाने की स्किल्स है, बताने की जो स्किल्स है, वो काफ़ी अच्छी लगी थी। फिर मैंने नीचे उनकी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन की थी, जो टेलीग्राम था कैप्शन में। देन वहाँ पे टेलीग्राम पे और भी वीडियोस थी, प्लेलिस्ट थी सर की जो सर ने लास्ट ईयर पढ़ाई थी। प्लेलिस्ट में जाके देखा तो मतलब काफ़ी अच्छे से डिटेल में सर ने एक्सप्लेन कर रखा था। जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल में हूँ तो मुझे टाइम कम मिल पाता पढ़ने के लिए, तो मुझे ऐसी चीज़ ऐसे सोर्स से पढ़ना था जो रिलेवेंट हो, और उतना ही पढ़ना था जो एग्ज़ाम के कवर अप हो, जिससे एग्ज़ाम मेरा निकल जाए। तो मैंने सर का वहाँ से कोर्स परचेज किया, रेलिवेंट लेक्चर्स से टाइम, रेलिवेंट टाइम में वो मैंने कवर कर लिया।
तो मेरे को यूट्यूब से सर का चैनल का फॉलो मिला और वहाँ से मैंने कोर्स परचेज किया, देन मैंने तैयारी की और मैं सेलेक्ट हो पाया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। चलिए मिलते रहेंगे और जब आपका पोस्टिंग हो तो बताइएगा, श्योर। मिलने आएंगे आपके ब्रांच में। इस बार तो पीएनबी में बहुत सारे बच्चे पहुंच गए, हाँ। तो वी बीन रियली लकी कि स्टूडेंट्स हमारे ऊपर भरोसा करते हैं और हम भी अपना बेंचमार्क धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं अब। तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी कोर्स निकाला है। अभी हम एक आरआरबी स्केल 2 के लिए भी एक कोर्स लेके आए हैं, तो धीरे धीरे भी एचआर के कोर्स पे भी काम चल रहा है। देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं इसको। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।